दोस्तों, दिल्ली सल्तनत पे तीसरा एक महान वंश की स्थापना होता है जिसको कहते हैं तुगलक वंश। और तुगलक वंश खिलजी वंश के बाद आता है। अलाउद्दीन खिलजी के बारे में आपने सुना होगा, मैंने पढ़ाया है, स्पष्ट रूप से क्लियर कट हर चीज़ आपको बता चुका हूँ कि किस प्रकार दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश से लेकर अभी तक खिलजी वंश तक आपको पढ़ा दिया हूँ। आज मैं देखने वाला हूँ तुगलक वंश। तुगलक हम लोग देखेंगे तुगलक वंश में किस प्रकार तुगलक वंश की स्थापना होता है 1320 ईस्वी में। 1320 ईस्वी में तुगलक वंश की स्थापना होता है और किस प्रकार यहाँ पे MBT इसको मोहम्मद बिन तुगलक का शासनकाल भी देखेंगे और समझेंगे कि इसकी क्या क्या इसको क्यों पागल कहा जाता है। पागल इसको क्यों इतिहास में पागल कहा जाता है, इसको क्यों इतिहास में बेवकूफ़ कहा जाता है। सबसे पढ़ा लिखा हुआ शासक होते हुए भी इतिहास में बेवकूफ़ पागल के नाम से जाना जाता है। आखिर क्यों, तमाम चीज़ें हम लोग समझेंगे और फिर देखेंगे BPSC में क्वेश्चन बना है कि नहीं। और ध्यान रखो 1320 से लेकर 1414 ईस्वी तक शासन रहा। देखो तुगलक वंश की स्थापना, जो तुगलक वंश की स्थापना करने वाला शासक था उसका नाम था, देखो उसका नाम था तो गाजी मलिक। देखो उसका नाम था गाजी मलिक। लेकिन ध्यान रखना गाजी मलिक उसका नाम था, लेकिन किस नाम से गद्दी पर बैठा? गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक के नाम पर गद्दी पर बैठता है। कब बैठता है? 1320। आपको पता होगा कि 1320 तक जो खिलजी वंश था और 1316 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु होता है। उसके बाद से इसके उत्तराधिकारी उतना योग्य नहीं थे, उतना योग्य साबित नहीं हुए कि वो अपने वंश को संभाल सकें। और जो आखिरी शासक हुआ खिलजी वंश का उसको कहते हैं मुबारक शाह खिलजी। क्या कहते हैं? खिलजी वंश का अंतिम शासक कौन था? कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी। कौन था? कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी भी कहते हैं इसको। खिलजी दिल्ली सल्तनत का दिल्ली पे खिलजी वंश का आखिरी शासक हुआ। और इसकी हत्या किसने की? तो खुसरो। ध्यान रखना खुसरो खान था वह इसकी हत्या तो करता है, हत्या करके 1320 ईस्वी में गद्दी संभालने की कोशिश करता है, लेकिन लगभग एक मंथ में ही ये भी उतना अच्छा शासक नहीं हुआ कि अपने गद्दी को संभाल पाए। एक मंथ में इसकी हत्या करके और गाजी मलिक ने तुगलक वंश की स्थापना करता है जिसका नाम था गाजी मलिक। कौन था उस टाइम? तो ध्यान रखना तुगलकपुर का गवर्नर था। इसने खुसरो खान को पराजित करके 1320 ईस्वी में तुगलक वंश की स्थापना नहीं रखी और तुर्क मंगोल मूल के था। इतनी चीज़ें ध्यान रखना तुगलक वंश की स्थापना। देखो गयासुद्दीन तुगलक भी था, ये भी योग्य था, ऐसा नहीं योग्य नहीं था, इसमें भी योग्यता थी। और 1320 ईस्वी से लेकर 25 तक तो शासन किया ही। ध्यान रखना इसने प्रशासन कृषि खेती में जो कृषि पर टैक्सेशन था उसको कम किया, डाक व्यवस्था को सुदृढ़ किया, न्यायप्रिय और शासन को सरल बनाने का प्रयास किया। अगर सैन्य अभियान में हम देखते हैं तो बंगाल विजय 1324 ईस्वी में बंगाल विजय करता है, वारंगल मदुरै अभियान करता है और सीमांत दुर्गों का निर्माण करता है। अगर इसका निर्माण कार्य देखें तो तुगलकाबाद किले का निर्माण करता है, सड़क और नहरों का विकास करता है। नहरों का विकास सबसे महत्वपूर्ण है। कृषि देखो कृषि में टैक्स भी कम किया, नहरों का विकास भी किया, इसीलिए इसको जाना जाता है टैक्स कम करने और नहरों का विकास के लिए। अपनी नई राजधानी भी स्थापित करता है। अफगानिस्तान से लौटते समय लाहौर के पास एक लकड़ी के मंडप ढहने से इसकी मृत्यु हो गई। कुछ इतिहासकार इसे मोहम्मद बिन तुगलक की साजिद भी कहते हैं। साजिश कहते हैं इसको। देखो साजिश। कुछ इतिहासकार इसको कहते हैं कि मोहम्मद बिन तुगलक ने ही जो लकड़ी का मकबरा था वो गिर गया। और अफगानिस्तान जाने से पहले जब लाहौर था तो इसने एक खत लिखा था और एक चिश्ती संप्रदाय के जो थे, जो दिल्ली में एक मौलवी थे, और उनसे कहा था कि ध्यान रखना मेरे आने से पहले तुम दिल्ली खाली कर दो। तो उसने कहा था कि दिल्ली अभी दूर है। तो बहुत फेमस ये लाइन है, दिल्ली अभी दूर है। तो मोहम्मद बिन तुगलक और गयासुद्दीन तुगलक मारा गया। तो ध्यान रखिए, सारी बातें ध्यान रखिए, मोहम्मद बिन तुगलक कहा जाता है। तो कुछ चीज़ें हैं लेकिन इससे क्वेश्चन बहुत कम बनता है। मोहम्मद बिन तुगलक MBT से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनता है कि MBT बहुत ही महान शासक था। MBT बहुत ही महान नाम था MBT, इसको मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से जानते हैं।
देखो इसका मूल नाम क्या था, जौना खान, MBT, जौना खान इसका मूल नाम था। 1325 ईस्वी में सिंहासन पर बैठा वह दिल्ली सल्तनत के सबसे विद्वान परंतु सबसे विवादास्पद शासक माना जाता है, क्योंकि उसकी जो पद्धति थी, शिक्षा व्यवस्था था, उसकी शिक्षा बहुत ही पढ़ा लिखा था। वो दर्शन में, गणित में, खगोल शास्त्र में, चिकित्सा में, अरबी भाषा में तो बहुत सारा विद्वान था, बहुत महान विद्वान था। और राज्य के विस्तार के लिए भी काम किया, वफादार अमीरों की कमी और सीमांत बहुत सारा काम किया। लेकिन इसकी मुख्य काम देखा जाता है राजधानी परिवर्तन। देखो इसने एक मुद्रा चलाया था, जिसको सीमांत मुद्रा। राजधानी पर 1327 ईस्वी में अपने राजधानी को परिवर्तित करके दिल्ली से उठाकर देवगिरी किया, क्योंकि उसका मन था कि हम दक्षिण भारत पर कंट्रोल करें, प्रत्यक्ष कंट्रोल, डायरेक्ट कंट्रोल करने का प्रयास करता दिल्ली भारत, दक्षिण भारत पे। और देवगिरी इसको दौलताबाद भी कहा जाता है। लेकिन 1329-30 ईस्वी में एक तांबे के सिक्के चलाए, जो चांदी के मूल्य पर चलाए जाते थे, चांदी के मूल्य के बराबर। और जालसाजी बढ़ी, बाजार अस्त व्यस्त हो गया, वापस लेना पड़ा। कर वृद्धि, दोआब क्षेत्र, कर के दोआब में 10 से 20% गुणा टैक्स बढ़ा दिया, अकाल पड़ा, किसानों का विद्रोह देखना पड़ा। मतलब अच्छा करने, सांकेतिक मुद्रा की सांकेतिक, ध्यान रखना, विश्व का सबसे पहला सांकेतिक मुद्रा चलाने का प्रयास चीन ने किया था, और चीन के बाद भारत में मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। तांबे के सिक्के चलाए, चांदी के मूल्य भारत में चलाने का प्रयास किया था, लेकिन असफल रहा। कृषि में सुधार करने का प्रयास भी किया था। इसी के समय में हरिहर बुक्का ने 1336 ईस्वी में दक्षिण भारत में अपना अलग विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कर ली 1336 में। बहाउद्दीन गुरसप दक्कन में शासन किया। आइनुल मुल्क अवध पर शासन करने लगा। फरुखुद्दीन मुबारक शाह बंगाल पर शासन करने लगा। दोआब, किसान विद्रोह, सारी चीज़ें उसके समय में घटना देखने को मिली। तमाम चीज़ें उसके राज्य बिखरने लगा। शासक तो था, तुगलक वंश का पतन हो गया। अयोध्या, मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु 1351, देखो 1325 में गद्दी पर बैठा और 1351 में उसकी मृत्यु हो गई। और 51 में के बाद फिरोज शाह तुगलक ने संभाला, परंतु बाद के शासक कमजोर है। फिरोज शाह तुगलक के बारे में पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, समझेंगे। देखो इसने फिरोज शाह तुगलक के बारे में जान लो, ये भी कृषि पर बहुत काम किया था, कृषि पर काम किया था, कृषि के टैक्सेशन को कम किया था। बहुत सारे ऐसे गुलामों के लिए एक अलग विभाग बनवाया था। तारीख बंदगान, अरे कि आंतरिक विद्रोह का विखंडन किया। प्रांतीय गवर्नरों की स्वतंत्रता की घोषणा की। बंगाल, दक्कन और प्रांतीय गवर्नर ने उन्हें स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। तैमूर का आक्रमण 1398, तैमूर लंग के आक्रमण से दिल्ली को तबाह कर दिया। तैमूर लंग ने आक्रमण करके दिल्ली को 1398 में तबाह कर दिया। इसके 1414 तक इसके शासनकाल रहा। मतलब तुगलक MBT नहीं था, लेकिन इसके वंश के लोग थे। 1414 में इसका पतन हो गया। देखो क्वेश्चन क्या बन रहा है, कुछ PYQ एंड MCQ देखेंगे हम लोग। देखो BPSC 2011 में क्वेश्चन पूछता है मोहम्मद बिन तुगलक की राजधानी कहाँ थी, देवगिरी में थी। BPSC 15 में क्वेश्चन पूछता है कि 2015 में कि तुगलक वंश के संस्थापक कौन था, गयासुद्दीन तुगलक था। BPSC 2019 में क्वेश्चन पूछता है तैमूर ने दिल्ली पर कब आक्रमण किया, तैमूर ने 1398 में आक्रमण किया। किस वंश का शासन चल रहा था, तुगलक वंश का शासन चल रहा था। मोहम्मद बिन तुगलक का पूरा नाम क्या था, जौना खान था। सांकेतिक मुद्रा किस धातु की बनी थी, तांबे की बनी थी। विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन था, हरिहर बुक्का था। कब, 1336, ध्यान रखना। हरिहर बुक्का ने, इससे पहले मैं आपको बता चुका हूँ। देखो 1336 में हरिहर बुक्का ने स्थापना की थी, इसमें कोई गड़बड़ नहीं होना चाहिए। देखो गयासुद्दीन तुगलक वंश के संस्थापक था 1320 में। मोहम्मद बिन तुगलक सिंहासन पर बैठा 1325 में। 27 से 30 तक राजधानी परिवर्तन की या फिर सांकेतिक मुद्रा चलाया। 51 में इसकी मृत्यु हो गई और 1414 में इसमें वंश का ही पतन हो गया। तिथि तालिका में जो है ना, क्यों विफल हुआ, सारी चीज़ें ध्यान रखना। यहाँ से क्वेश्चन बनता है, इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछेगा। तो देखो BPSC अगर TRE की बात करते हैं तो उतना चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ जो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनेगा। तो इतनी चीज़ें ध्यान रखना। और वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।